यदि आप भी 50 में से 50 नंबर लाना चाहते हैं तो इस सीरीज को कभी भी आप मिस मत करिएगा, क्योंकि यही सीरीज जो है आपको पूरे 50 में से 50 नंबर लाने में मदद करेगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्य कितना होगा। देखिए ऐसा जब भी क्वेश्चन कहेगा बनाने के लिए तो देखिए इसका एकदम खतरनाक ट्रिक किस तरीके से निकलेगा। यहाँ पर देखिए पहले सबसे छोटी संख्या आपको लिखना पड़ेगा, छोटी अभाज्य संख्या। देखिए कितना होता है, 2 होता है। उसके बाद सबसे छोटी संख्या के बाद कितना आता है, 5। उसके बाद फिर 2 3 5, उसके बाद आता है 7। उसके बाद कितना आता है 11, और उसके बाद एक आ जाता है 13। 6 अभाज्य संख्या का आ रहा था तो 6 अभाज्य संख्या हो गया। देखिए गिनिए इसको, 1 2, देखिए 2 3 4 5 6 हो गया, 6 हो चुका है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका माध्यक निकालने के लिए कह रहा है। जब भी इसका माध्यक कहेगा निकालने के लिए, देखिए इधर से आधा करिएगा, इधर से आधा करिएगा तो कितना होगा 3 गो, और इधर से भी आधा करिएगा, इस साइड से भी आधा करिएगा, इस साइड से भी आधा और इस साइड से भी आधा। देखिए दोनों बीच में खत्म हो गया। तो यहाँ पर जो बीच में बचेगा आप ही बताइए यहाँ पर क्या बचेगा। देखिए 5 है और यहाँ पर 7 है, तो इसके दोनों के बीच में क्या आएगा, 6 आएगा। तो यहाँ पर जो बीच में 6 आया यही इसका आंसर होगा। तो देखिए जो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो गया, यानी कि जो फर्स्ट नंबर था इसका सी नंबर ऑप्शन सही हो चुका है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि सेक स्क्वायर 45 डिग्री -2 का कह रहा है मान कितना होगा, यानी इसको हल करना है। तो देखिए आप लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर 45 डिग्री का मान कितना होता है। देखिए इसका मान कितना होता है, √2 होता है। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर भी कर दीजिएगा आप लोग, और -2। तो जानते हैं आप लोग कि 2 का स्क्वायर करिएगा रूट का तो कितना हो जाएगा, बस 2 ही होगा, और -2। तो 2 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 0। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है, जो 2 नंबर था इसका क्या हो गया सही, बी नंबर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आइए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 × 1 - sin स्क्वायर ए बटा में दिया है cos स्क्वायर ए। इसको हल करने के लिए कह रहा है। देखिए इसको कैसे बनाइएगा, यहाँ पर 2 है तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 - sin स्क्वायर थीटा बराबर होता है कितना, cos स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर लिखिए। अब देखिए थीटा का मान कितना दिया है, ए, तो हमने ए लिख लिया, और बटा में हो जाएगा cos स्क्वायर ए। तो चलिए देखिए ये वाला cos स्क्वायर ए और ये वाला cos स्क्वायर ए कट गया। तो देख सकते हैं आप लोग क्या बचा है, 2। तो देखिए 2 किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो यहाँ पर जो 3 नंबर था इसका क्या निकल कर आ गया, सी नंबर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आया हुआ। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 पासे को एक साथ उछालने पर दोनों पर, देखिए इस क्वेश्चन को समझिए, दोनों पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता पूछ रहा है क्या होगा। तो देखिए इसको कैसे बनाया जाएगा। यहाँ पर यदि हम लोग, आप लोग जानते हैं कि प्रायिकता का फार्मूला कितना होता है। यहाँ पर देखिए पहले प्रायिकता का फार्मूला, यानी कि PE बराबर होता है सभी संभावित घटना, नीचे में होता है कुल संभावित घटना, और ऊपर में होता है जिसका पूछ रहा है उसी को हम लोग लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 पासे को एक साथ उछाला जाता है, तो इस पर कौन कौन संख्या आएगी। तो देखिए समान संख्या कह रहा है, यानी कि दोनों पासे पर एक ही संख्या आना चाहिए। देखिए क्या क्या आ सकता है, 1 1 आ सकता है। उसके बाद क्या आएगा, 2 2 आएगा क्योंकि समान कह रहा है। उसके बाद क्या आ सकता है, 3 3 आ सकता है। इसके सिवाय 4 4 आ सकता है, समान समान कह रहा है। उसके बाद कितना आ सकता है, 5 5 आ सकता है। उसके बाद 6 6 आ सकता है। तो देखिए इतना ही होगा। तो यदि हम लोग इसमें देखेंगे तो देखिए इसमें घटना कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर देखिए 1 2 ये हुआ है, 3 ये 4 5 6। तो ऊपर हम लोग कितना लिखेंगे, 6। और इसमें होता है संभावना, यानी कि कुल संभावना कितना है। तो देखिए ये 6 जो हुआ है हम लोग का, ये 6 आया है, तो इसी का हम लोग करेंगे स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। तो नीचे में कितना लिख लेंगे, 36। तो घटा दीजिए, 6 एकम 6 6 आएगा 36। तो देखिए आ चुका है 1/6। तो देखिए 1 में जो 6 है किस ऑप्शन में आया है, ऑप्शन नंबर सी में आया है। तो यहाँ पर जो 4 नंबर था इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है आप लोगों के सामने। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि थीटा बराबर कितना हो, 90 डिग्री हो, यानी 90 डिग्री हो। तो कह रहा है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान कह रहा है निकालने के लिए। तो देखिए साइन 90 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा, कितना हो जाता है, देखिए साइन थीटा की जगह पर हम लोग कितना रखेंगे, 90 डिग्री, और माइनस कितना, कॉस 90 डिग्री।
तो आप लोगों को पता है कि 90 डिग्री के यानी साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1, और यहाँ पर कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है 0। तो देखिए घटाइएगा तो कितना आएगा 1। तो देखिए किस ऑप्शन में आया, ऑप्शन नंबर बी में आया है, तो इसलिए 5 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल जो है पूरी तरीके से राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है आप लोगों के सामने। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन में कह रहा है देखिए कि यदि दी गई आकृति में BOC वृत्त का व्यास है, देखिए BOC ये जो दिया है ये क्या है, वृत्त का व्यास है, ये वाला वृत्त का व्यास है। तो कह रहा है कि AB और AC बराबर है। यहाँ से देखिए ये जो AB है ये वाला और ये वाला बराबर है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कोण ABC, तो देखिए ABC यानी कि यहीं पर पूछ रहा है कितना होगा। तो आप लोग जानते हैं कि जब ये वाला भुजा बराबर है तो ये भी भुजा बराबर है, इसके सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी कि यहाँ पर x हो गया यदि हमने माना है, तो इसके सामने भी यहाँ पर भी कितना होगा, x ही होगा। और ये भी आप लोगों को पता है कि वृत्त की परिधि पर जो बना कोण होता है वो क्या होता है, समकोण होता है, यानी कि यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। चलिए देखते रहिए। तो आप लोगों को ये भी पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है, 180 डिग्री होता है। देखिए यहाँ पर हमने x माना था तो ये भी कितना होगा x, क्योंकि इसके सामने की ये भुजा है और इसके सामने की ये भुजा है, तो इसीलिए दोनों x हो गया। तो देखिए जोड़ते हैं x प्लस x, यानी कि त्रिभुज के तीनों कोण जोड़ेंगे, यहाँ पर x, ये भी x और वो 90 डिग्री है। तो चलिए 90 डिग्री हो गया, और ये किसके बराबर होना चाहिए, 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो आप लोगों को पता ही है। तो देखिए 2x प्लस 90 बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो देखिए 2x बराबर कितना हो जाएगा, ये 90 है उस साइड में जाएगा तो कितना हो जाएगा, 180 माइनस 90 तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो x बराबर देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, कटा दीजिए, कितना आ जाएगा 90 बटा में 2 यानी कितना आ जाएगा 45 डिग्री। तो देखिए 45 डिग्री किस ऑप्शन में आया है, यहाँ पर C नंबर ऑप्शन में है, यानी कि जो 6 नंबर क्वेश्चन था इसका क्या निकल कर आ गया, C नंबर जो है क्वेश्चन ऑप्शन जो है इसका सही हो चुका है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ में, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर, आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि यदि D वृत्त का व्यास हो, समझिएगा ध्यान से क्वेश्चन को, D जो है वृत्त का व्यास हो तो कह रहा है उसका क्षेत्रफल कितना होगा। किसका क्षेत्रफल कह रहा है निकालने के लिए, वृत्त का क्षेत्रफल। तो आप लोगों को पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई r स्क्वायर होता है। ठीक है, ये जो इसका फार्मूला होता है वृत्त का क्षेत्रफल का, लेकिन हमको यहाँ पर व्यास कहते हैं D दिया है। तो देखिए व्यास बराबर यदि आप लोग लिखिएगा यहाँ पर, तो व्यास बराबर कितना दिया है, D दिया है। जब व्यास बराबर D दिया है तो r बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, D/2। देखिए r का मान हमको 2 निकल चुका है। तो अब देखिए पाई का मान उसी तरह रखिए। अब देखिए r का मान यहाँ पर हमने निकाला है D/2, तो यहाँ पर D/2 हो जाएगा और इसका होता है स्क्वायर। तो चलिए देखिए यहाँ पर इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर पाई हो जाएगा और यहाँ पर गुणा करिएगा तो देखिए D का स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा, D स्क्वायर ही होगा उसी तरह, और 2 का स्क्वायर करिएगा तो 4। तो देख सकते हैं कि D²/4 इस तरीके से इसको लिख सकते हैं आप, D पाई इंटू D और यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर और बटा में हो जाएगा 4। तो देखिए किस ऑप्शन में आया हुआ है, देखिए यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर D में आया हुआ है। तो यहाँ पर जो है 7 का क्या हो जाएगा, सही D हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, क्वेश्चन नंबर 8 के तरफ में चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8, एक सेकेंड, आइए ठीक है, चलिए हो चुका है। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है यहाँ पर एक सेकेंड, देखिए यहाँ पर कुछ गड़बड़ी है। ठीक है, चलिए ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि त्रिभुज ABC में, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से कट जा रहा है, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिभुज ABC में D और E क्रमशः AB और AC भुजाओं पर इस प्रकार स्थित है कि AD/DB जो दिया ये किसके बराबर है, 1/2 के, और AC कितना दिया, 27 सेंटीमीटर दिया है। तो EC के कह रहा है मान निकालने के लिए। देखिए इसको आप कैसे बनेगा, समझिए इसको पहले। यहाँ से ये हमने एक बना लिया यहाँ पर त्रिभुज, तो यहाँ पर हमने नाम लिख दिया A, ये हो जाएगा B और यहाँ पर हमने लिख लिया C। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा D और यहाँ पर हो जाएगा E। चलिए देखिए जब यहाँ तक हो चुका है
तो अब क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है AD 1 है, तो चलिए देखिए AD यहाँ पर हमने लिख लिया 1, और उसके बाद DB कह रहा है, तो देखिए ये DB है तो ये कितना हो जाएगा 2। अब उसके बाद फिर कह रहा है AC 27, तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 27 है, ठीक है। जब यहाँ से यहाँ तक पूरा 27 हो चुका है, अब उसके बाद फिर यहाँ पर कह रहा है EC निकालने के लिए कह रहा है यहाँ पर। तो चलिए देखिए इसको बनाया जाता है। आप लोग जानते हैं कि हम लोग ये वाला जो AD लिखा है, देखिए यहाँ से AD बटा में हम लोग क्या लिख सकते हैं, BD लिख सकते हैं, BD, और बराबर यहाँ पर AE और बटा में कितना हो सकता है EC या CE, तो चलिए EC ही ठीक है। अब यहाँ पर देखिए AD का मान, A का मान कितना दिया है, यहाँ पर देखिए 1 दिया है, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 1, और बटा में देखिए BD का मान कितना दिया है 2, तो 2 हो चुका है, और बराबर देखिए AE कह रहा है, तो AE का मान देखिए नहीं दिया है यहाँ पर, इस क्वेश्चन में AE का मान दिया ही नहीं है, तो देखिए AE कैसे निकलेगा यहाँ से, तब पूरा हम लोग EC में से, समझिए ध्यान से, ये AC जो है AC में से हम लोग AE घटा देंगे, AC माइनस कितना हो जाएगा EC, ठीक है। यहाँ से इसी को समझने वाली बात है कि यहाँ से ये पूरा जो AC दिया है, AC में से यदि हम लोग EC घटा AE घटा देंगे, अच्छा हाँ सॉरी, AE में से घटा देंगे हम लोग EC को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा AE, और नीचे दो जो लिखा है AC, तो हम लोग सॉरी EC लिखा है तो हम लोग EC को इसी तरह रहने देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो 1/2 हो जाएगा, और बराबर, अब देखिए AC का मान यहाँ पर देखिए कितना दिया है 27 दिया है ये वाला, तो यहाँ पर हो जाएगा 27 माइनस कितना हो जाएगा, अब EC उसी तरह हो जाएगा, और बटा में अब यहाँ पर भी कितना हो जाएगा EC, तो देखिए जब इसको गुणा करिएगा EC में 1 से गुणा करिएगा तो कितना हो जाएगा EC बराबर, अब इसमें कितना हो जाएगा 27 दूनी के 54, और माइनस इसमें गुणा करिएगा तो कितना हो जाएगा 2EC, ठीक है 2EC हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जब ये माइनस में इस साइड में आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 2EC और प्लस ये EC लिखा ही है, तो चलिए देखिए EC उसी तरह हो गया यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा 54, जब इसको आप जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 3EC हो जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा 54, ठीक है। तो 3AC बराबर जब 54 हो चुका है तो AC बराबर निकालिएगा यदि, तो देखिए 54 बटा में कितना हो जाएगा 3, तो इसको कटा दीजिएगा तो कितने बार में कट जाएगा 18 बार में, देखिए तो AC बराबर कितना आ चुका है 18, तो देखिए 18 किस ऑप्शन में दिया, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग ऑप्शन नंबर B में दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो 8 नंबर था, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, तो यहाँ पर 8 का क्या हो चुका है, B नंबर इसका सही हो चुका है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन में कह रहा है कि R त्रिज्या वाले गोले का आयतन निकालने के लिए कह रहा है। अब ऐसा गोला जिसकी त्रिज्या कितना हो R हो, तो आप लोगों को पता है कि गोले का आयतन कितना होता है, तो गोले का आयतन होता है 4/3 πr3। देखिए 4/3 πr3 जो किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर में दिया है, तो इसलिए 9 का जो होगा ऑप्शन नंबर A सही होगा। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, देखिए क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, हाँ देखिए बहुत ही ये भी प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है दो खंभे 13 मीटर और 7 मीटर ऊंचे हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पर हमने बना दिया खंभा, यहाँ पर ये हो चुका है खंभा, ठीक है। एक खंभा है 7 सेंटीमीटर, एक है 13 सेंटीमीटर। तो चलिए देखिए ये 7 हो चुका है, और इसको यदि हम 13 करेंगे तो इसका मतलब ये 7 से बड़ा होना चाहिए। तो चलिए बड़ा हो चुका है, और कह रहा है जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़े हैं, तो ये जमीन हो चुका है। कह रहे हैं उनके पाद के बीच की दूरी कितना है 8 मीटर है, तो ये कितना हो जाएगा 8 मीटर, समझते चलिएगा। ये भी मीटर में ही है और ये भी मीटर में ही है, ठीक। तो देखिए कह रहा है क्वेश्चन में कि तो उनके सिरों के बीच की दूरी कितना होगी। सिरा क्या है भाई, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो यहाँ से जो गया है यही क्या है, इसका सिरा है, ठीक है। तो यही जब सिरा है तो इसके बीच की दूरी कह रहा है यही निकालने के लिए कह रहा है। तो देखिए जब ये 8 दिया है तो ये भी कितना हो जाएगा 8 ही होगा। तो चलिए हमने यहाँ पर 8 लिख दिया, समझते चलिए 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर नाम लिख देते हैं इसका, यहाँ पर लिख देते हैं A, यहाँ पर लिख देते हैं B, और यहाँ पर लिख देते हैं C। देखिए अब एक चीज़ और समझिए कि यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना दिया है 13 दिया है, और यहाँ से यहाँ तक 7 दिया है, यहाँ से ये वाला पूरा 7 दिया है। तो इसका मतलब कि यहाँ से यहाँ भी ये कितना होगा, ये भी 7 ही होगा। कितना होगा, ये भी 7 ही होगा। तो चलिए देखिए ये 7 हो चुका है, तो जब ये 7 हो गया तो ये कितना होगा 7 और 6 13। इसका मतलब यहाँ से जो होगा ये कितना होगा 6 होगा।
देखिए एगो 8 और 6 हो गया। तो आप लोगों को पता है कि त्रिभुज यदि हम लोग ABC में देखेंगे, सब इसमें खेल किस में है, सबका खेल इसमें चित्र में है। तो देखिए यहाँ पर अब हम लोग निकालेंगे यदि AC, तो AC यहाँ पर देखिए क्या है, कर्ण है। और आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि कर्ण बराबर कितना होता है, तो कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देखिए लंब यहाँ पर कितना दिए है 6, तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर करिए और प्लस, अब देखिए आधार कितना दिए 8, ये वाला 8 दिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा 8। देखिए 8 का स्क्वायर कितना होगा, 6 का स्क्वायर 36 और 8 का करिएगा 38 64। देखिए यहाँ पर आप जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 100, और 100 का वर्गमूल निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 10। तो देख सकते हैं कि AC बराबर जो है, यानी कि उसके जो बीच की दूरी था कितना आ गया है 10। तो देखिए जो 10 नंबर ऑप्शन था इसका आंसर भी 10 आ चुका है, और ये किस ऑप्शन में दिया है, A नंबर ऑप्शन में दिया है। तो यहाँ पर जो 10 नंबर है इसका क्या आ चुका है, A आ चुका है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। चलिए देखिए, हाँ देखिए ये भी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आ चुका है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि माध्य X माध्यिका Y दिया है और बहुलक जो दिया है Z दिया है। तो इसका कह रहा है इसके बीच में संबंध स्थापित करने के लिए कह रहा है। तो आप लोगों को पता है कि बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर क्या होता है। तो आप लोगों को पता है कि बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका और माइनस कितना होता है 2 माध्य। ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसी को हम लोग समझेंगे। देखिए अब यहाँ पर यदि इसको बनाया जाएगा, देखिए जब यहाँ से हम लोग इसको बनाएंगे तो क्या किया जाएगा, यहाँ पर देखिए बहुलक जो कह रहा है, यहाँ पर देखिए बहुलक कितना दिया है Z दिया है। तो यहाँ पर हो जाएगा Z बराबर, देखिए अब माध्यिका कह रहा है तो 3 उसी तरह हो जाएगा। माध्यिका देखिए कितना दिया है Y, तो यहाँ पर Y हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर माइनस होगा, 2 दिया है इधर 2 होगा। अब देखिए यहाँ पर माध्य कह रहा है, तो देखिए माध्य कितना दिया X। तो यानी कि ये वाला जो समीकरण हमको आया है कि Z बराबर 3y माइनस 2x, यही हमको लाना है। तो देखिए फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन दिया इसी को हम लोग हल करते हैं, ऑप्शन को एक एक ऑप्शन को हल किया जाएगा। तो चलिए देखिए यहीं हल कर दिया जाता है। तो यहाँ पर ये जो दिया है x माइनस Z और बराबर लिखा है 3x माइनस y, देखिए इसी को हल करना है। इसको कैसे हल करेंगे, देखिए यहाँ पर x माइनस Z उसी तरह रहेगा और बराबर यहाँ पर गुणा करिएगा तो कितना हो जाएगा 3x माइनस कितना 3y, ठीक है। जब इसको बनाइएगा आप तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको साइड में करिए। तो यहाँ पर x माइनस Z उसी तरह, अच्छा इसको हटाइए, x को हम लोग कर देते हैं दूसरे साइड में, इसको लेकर जाएंगे। चलिए देखिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बराबर, और ये हो जाएगा 3x माइनस 3y, ये जो दिया है उसी तरह लिखा गया। अब देखिए ये जो माइनस में प्लस में दिया है, इस साइड में जाएगा तो हो जाएगा माइनस में x। तो यहाँ पर देखिए माइनस Z बराबर कितना हो जाएगा, अब यहाँ पर 3 गो x में से एगो x घटेगा तो कितना बचेगा 2 x बचेगा, और माइनस कितना हो जाएगा 3y। यहाँ तक जब आ चुका है तो हम लोग इसमें दोनों को निकालेंगे, माइनस को कॉमन निकालेंगे। देखिए यहाँ पर माइनस को कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ पर माइनस Z उसी तरह हो जाएगा, और यहाँ से माइनस निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए ये प्लस में 2x दिया है, तब ये किस में हो जाएगा माइनस में 2x हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया माइनस में 2x, और ये माइनस में 3y दिया है, तो ये किस में हो जाएगा प्लस में, तो ये हो गया प्लस में 3y। देखिए अब यहाँ से ये वाला माइनस और ये वाला माइनस कट जाएगा, तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा Z बराबर 3y माइनस 2x। देखते हैं यदि ये ऑप्शन नहीं आया होगा तो हम लोग दूसरा ऑप्शन भी चेक करेंगे। देखिए यहाँ पर जो लिखा है Z बराबर 3y माइनस 2x, देखिए यहाँ पर भी वही आया है। तो इसका मतलब ये जो पहला नंबर है इसका क्या हो चुका है, सही हो चुका है। यानी कि जो 11 नंबर था इसका कौन सा ऑप्शन सही हो चुका है, A नंबर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, देखिए क्वेश्चन नंबर 12, आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि 16 का मिलान चिन्ह कह रहा है निकालने के लिए। तो आप लोगों को पता है कि मिलान चिन्ह कैसे बनाया जाता है। देखिए यहाँ पर आइए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर सब कुछ इस तरीके से पाई पारा हुआ है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पर पाई पारा हुआ है इस तरीके से। चलिए देखिए 16 का कह रहा है मिलान चिन्ह निकालने के लिए। तो आप लोगों को पता है कि 1 2 3 4 ही तक हम लोग मिलान चिन्ह करते हैं, और जो 5वां बनाना रहता है तो 1 2 3 4 ये जो हुआ है इसमें हम लोग यहाँ से यहाँ तक मिलाते हैं, तो ये किसके बराबर में हो जाता है, 5 के बराबर हो जाता है। तो कह रहा है 16 निकालने के लिए। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से एगो रहेगा तो ये 5 होगा। देखिए ये 5 हो चुका है, ये भी 5 हो चुका है, ये भी 5 हो चुका है। तो 5 5 10 और ये हो गया 15, और प्लस ये वाला 1, तो कितना हो जाएगा 16। तो आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर जो है कौन सा ऑप्शन सही हो चुका है, 12 का B नंबर ऑप्शन जो है पूरी तरीके से सही हो चुका है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, आइए, हाँ देखिए आ चुका है।
क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पर कि 0, ये बकवास दिया है, क्या दिया है, बकवास दिया है, फिर भी इसको पढ़िए। 0 जो है छोटा है फाई से, थीटा से, और थीटा जो है छोटा है किससे, 90 डिग्री से। यानी कहने का मतलब 90 जो है 0 डिग्री, और जो यहाँ पर दिया है थीटा, ये दोनों से क्या है, बड़ा है। और यहाँ पर दिया है कि साइन थीटा बराबर कितना दिया है, वाई। तो कह रहा है कि कॉस थीटा का मान कह रहा है निकालने के लिए। तो देखिए इसको कैसे बनाया जाएगा। आप लोग जानते हैं यहाँ पर कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। आप लोग पूरी तरीके से जानते हैं इसको। तो चलिए देखिए, यदि आप यहाँ पर कॉस थीटा बराबर करिएगा तो स्क्वायर जो हटेगा यहाँ से तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस में हो जाए, यहाँ पर स्क्वायर जो हटेगा तो रूट में हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो चलिए देखिए यहाँ पर बनाते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस, अब देखिए साइन थीटा बराबर कितना दिया है, वाई। तो यहाँ पर हो जाएगा वाई, और स्क्वायर कह रहा था, यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर। तो देखिए 1 माइनस वाई स्क्वायर कहाँ दिया है, तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी दिया है इसी में दिया है। तो यहाँ पर 13वां का क्या हो गया, सी नंबर ऑप्शन सही हो चुका है। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 आ चुका है। क्वेश्चन में कह रहा है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि किसका कथन यह है कि 2 समान कोणीय त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात जो होता है सदैव समान होता है। तो यहाँ पर इसको रट्टा मारकर आप लोग याद कर लीजिए कि ये थेल्स प्रमेय है, इसको थेल्स ने कहा था। तो यहाँ पर जो 14 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। क्वेश्चन नंबर देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 15 दिया है ये भी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वृत्त की परिधि 132 सेंटीमीटर है, तो इसकी कह रहा है त्रिज्या निकालने के लिए, वृत्त की त्रिज्या। तो आप लोगों को पता है कि वृत्त की परिधि बराबर कितना होता है। तो देखिए वृत्त की जो परिधि होता है वो किसके बराबर होता है, तो 2 पाई आर के ये बराबर होता है। देखिए तो यहाँ पर वृत्त की परिधि 132 दिया है, तो हमने परिधि के नीचे 132 लिख लिया, और यहाँ पर 2 होगा, और यहाँ पर पाई का मान आप लोग जानते हैं कि जब कुछ नहीं दिया रहता तो 22/7 लेते हैं, और आर नहीं दिया है, आर निकालना है, तो इसी तरह हमने रहने दिया। अब देखिए यहाँ से जब कटाएंगे तो 22 छः कितना होता है 132, तो इसे 2 से कटा देंगे तो कितना हो जाएगा 2 तिहाई 6। जब 2 तिहाई 6 हो गया तो देखिए यहाँ पर कितना बचा है 3, और इधर बचा है आर, और बटा में बचा है 7। तो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा। अब आर में 1 से गुणा करिएगा तो आर होगा, और 7 का पढ़ा 3 बार पढ़ेगा तो कितना जाएगा 7 तरीके 21। देखिए 21 कहाँ आया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है 21। इसका मतलब जो 15 नंबर था इसका ऑप्शन नंबर जो डी है ये सही हो चुका है। आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 16 के तरफ में। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहे हैं, ध्यान से समझिएगा इसको कि अच्छा देखिए, किसी घनाभ की लंबाई एल दिया है, चौड़ाई बी दिया है, और ऊंचाई कितना दिया है एच दिया है। तो कह रहा है घनाभ का आयतन निकालने के लिए। तो आप लोगों को पता है कि घनाभ का आयतन कितना होता है। देखिए यहाँ पर लंबाई को एल लिख दिया, और चौड़ाई को यहाँ पर बी लिखा है, और ऊंचाई को एक एच लिखा है। तो देखिए यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा ये हो जाएगा 16 का डी, क्योंकि देखिए घनाभ का आयतन होता है 2 × LB + BH + LH या HL। तो यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया जो 16 नंबर था इसका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो चुका है। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ में। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है, आइए देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि tan 10 डिग्री यहाँ पर इंटू है, और कह रहा है tan 15 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री, और कह रहा है tan 80 डिग्री का मान कितना होगा। तो देखिए इसको कैसे बनाया जाएगा। यहाँ पर हम क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, सीधा बना रहे हैं। देखिए जो tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कितना होता है, तो पहले यहाँ पर लिखिए tan 90 डिग्री, और माइनस थीटा की जगह पर 10 दिया तो हमने 10 लिख लिया, इंटू और फिर लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस थीटा, तो 90 हो गया। और देखिए थीटा का मान है 15, तो हमने 15 लिख लिया। फिर यहाँ पर उसी तरह करेंगे, इंटू इधर जो दिया है tan 75 डिग्री उसी तरह रख लीजिए, और इंटू फिर यहाँ पर हो जाए कितना tan 80 डिग्री दिया है तो 80 डिग्री। और आप लोगों को एक चीज़ पता है कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा। तो देखिए cot हो जाएगा, घटा देंगे तो कितना बचेगा 80 डिग्री, यानी cot 80 डिग्री हो गया, इंटू करिए। फिर यहाँ पर भी होगा कितना cot, घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा यहाँ पर 75 डिग्री, और ये भी 75 ही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा tan 75 डिग्री, और इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा tan 80 डिग्री, ठीक है। अब देखिए इसके आगे यहाँ से समझिए कि ये वाला tan cot 80 डिग्री और tan 80 डिग्री यहाँ पर, और ये वाला cot 75 डिग्री और tan 75 डिग्री यहाँ पर है। तो एक फार्मूला यहाँ पर आता है, कौन सा फार्मूला, कि cot
थीटा इंटू टेन थीटा बराबर कितना होता है, टेन थीटा बराबर होता है 1। देखिए यहाँ पर कॉट 80 डिग्री और टेन 80 डिग्री, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यानी इसको गुणा कर दीजिएगा तो इसको गुणा करिएगा तो 1 हो जाएगा। और यहाँ पर कॉट 75 डिग्री और टेन 75 डिग्री गुणा करिएगा तो हो जाएगा 1। तो देखिए 1 में 1 से ये 1 होगा, 1 में 1 से गुणा करिएगा तो 1 आएगा। तो देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आ चुका है, 17 का डी नंबर जो यहाँ पर सही हो चुका है। आइए देखिए जो क्वेश्चन नंबर 18 दिया है ये भी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है द्विघात समीकरण है। तो आप लोगों को पता है कि द्विघात समीकरण कब होता है, जब ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी वो द्विघात समीकरण होता है। तो चलिए एक एक ऑप्शन को हम लोग चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए दिया है 2x का पावर कितना दिया है 3, ऑप्शन यहाँ पर जो होता है स्क्वायर होता है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं दिया है, तो इसका मतलब जो ए नंबर है कट गया। देखिए बी नंबर के बारे में यहाँ पर x का पावर 2 दिया है, तो x का पावर 2 तो यहाँ पर मिल रही है, बात ठीक है। अब देखिए यहाँ पर x कह रहा है लेकिन यहाँ पर है रूट में x है, तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया। अब हम लोग ऑप्शन नंबर 3 को बनाते हैं, उसके बाद ऑप्शन नंबर 4 को भी बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो दिया है हमने इसको हमने इसी तरह यहाँ पर लिख लेते हैं +2 बराबर, देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर हो चुका है। तो a का स्क्वायर होता है a स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर है 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9, माइनस होता है 2ab, तो 2 हो गया। अब a का मान देखिए 3 है और b का मान है x, प्लस होता है b स्क्वायर, यानी x का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 2 ये 4 दिए 4 उसी तरह हो गया। फिर यहाँ पर देखिए 3x² प्लस 2 होगा और बराबर यहाँ पर 9 हो जाएगा, -3 दूनी के 6x प्लस कितना हो जाएगा x² प्लस 4, ठीक है। तो देखिए जब इसको आप बनाइएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3x² प्लस 2 बराबर, देखिए 9 और 4 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 13 माइनस 6x उसी तरह प्लस x² भी उसी तरह हो चुका है। अब देखिए जब यहाँ पर आप बनाइएगा तो ये वाला स्क्वायर जो है x² है तो ये इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में, तो 3 में से 2 घटाइएगा, सॉरी 3 में से 1 घटाइएगा तो कितना बचेगा 2, तो यानी 2x² हो चुका है। अब देखिए ये 6x है, इस साइड में आएगा तो क्या होगा प्लस में 6x हो जाएगा, और उसके बाद ये जो 13 है इस साइड में आएगा तो हो जाएगा माइनस में, और 13 में से आप 2 घटाइएगा तो कितना बचेगा 11, और 13 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो इसका मतलब ये बड़ा हो जाएगा, और यहाँ पर कुछ नहीं इधर रहेगा तो इस साइड में कहा जाएगा 0। तो देख लीजिए ये वाला जो है हम लोग देखेंगे इसको किस तरीके का आया है कि नहीं। तो देखिए ax² हो चुका है bx प्लस c, यानी देखिए इसी के रूप का आ चुका है हम लोग, ये वाला और ये वाला देखिए दोनों एक ही के रूप का आ चुका है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी जो है पूरी तरीके से सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 18 का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, क्वेश्चन नंबर 19। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर आया है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को, कि एक बेलन और एक शंकु का आकार, अच्छा एक बेलन और एक शंकु का आकार समान है, यानी एक बराबर है, यदि उनकी ऊंचाइयाँ भी समान है तो कह रहे हैं उनके आयतनों का अनुपात कह रहे हैं निकालने के लिए। इसका मतलब कि बेलन का आयतन और शंकु का आयतन। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि बेलन का आयतन कितना होता है। तो देखिए बेलन का आयतन होता है पाई r² बेलन का आयतन होता है, और उसके बाद यहाँ पर शंकु का पूछ रहा है, तो शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई r²h, ये शंकु का आयतन होता है, ठीक है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन में कह रहा था यहाँ पर, समझिए पहले कि यहाँ पर ऊंचाई उसका क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। देखिए यहाँ पर ऊंचाई कितना कह रहा है, समान होना चाहिए, तो ऊंचाई समान है यानी ये चीज रहने देंगे हम लोग। और उसके बाद कह रहा है कि दोनों समान है तो अनुपात कह रहा है, तो शंकु के आयतन को हम लोग ऊपर लिख लेंगे, बेलन के आयतन को ऊपर लिख लेंगे और शंकु के आयतन को नीचे लिख लेंगे। और चूंकि यहाँ पर ऊंचाई जो है समान है, ऊंचाई यहाँ पर एक बराबर है, तो इसका मतलब हम लोग ऊंचाई में कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। तो देखिए यहाँ से h, ये भी h कट जाएगा और r² भी कट जाएगा, पाई भी कट जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं ऊपर 1 बचा है, नीचे कितना बचा है 1/3, ठीक है। जब आप इसको बनाइएगा तो 1 होगा गुणे, ये जो 3 है भागा 1/3 है भागा में है, तो इसको हम लोग गुणा में करेंगे, बदल देंगे, तो 3 ऊपर जाता है और 1 नीचे आ जाएगा। तो देखिए 3 का पढ़िएगा 3 और बटा में 1, इसका मतलब इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3:1 के रूप में। तो देख सकते हैं 3:1। ऑप्शन नंबर जो डी दिया है इसी में आ रहा है, तो इसका मतलब जो 19 नंबर था इसका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, डी नंबर ऑप्शन जो है सही हो चुका है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 के तरफ में। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 बार बार परीक्षा में ये पूछ रहा है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में पूछ रहा है 20 नंबर में यहाँ पर कि x बिंदु पर, अच्छा x बिंदु पर जो बिंदुओं a और यहाँ पर देखिए जो 0 दिया है, हमने इसको उठाकर यहाँ पर रख देते हैं, यहाँ पर 0, क्योंकि सवाल बनाने में थोड़ा सा सुविधा होगा। अब देखिए यहाँ पर b कह रहा है कि 5 और 0 की समान दूरी है। तो आप लोगों को पता है कि समान दूरी जब भी कहेगा तो एक ही फार्मूला लगाइएगा और एक ही बारे में बन जाएगा। देखिए यहाँ पर एक इसका फार्मूला होता है कि x1 प्लस कितना x2 बटा में 2, और उसके बाद होता है
कॉमा करके y1 प्लस y2 और इसके बटा में कितना होता है 2। तो एक चीज़ समझ लीजिए पहले यहाँ पर कि x1 का जो मान होगा ये x1 का मान होगा और ये होगा y1 का मान। उसी तरीके से यहाँ पर ये x1 का मान हो जाएगा और ये x2 का मान होगा और ये y2 का मान होगा। ठीक है, तो चलिए रखते हैं हम लोग एक एक को बारी बारी से। देखिए x1 कह रहा है तो x1 का मान यहाँ पर देखिए कितना है -1 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -1। चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा -1। चलिए देखिए -1 हो चुका है प्लस। अब यहाँ पर कह रहा है x2, तो देखिए x2 का मान कितना है +5 है, तो यहाँ मैंने +5 लिख लिया है और बटा में 2। अब देखिए y1 का मान यहाँ पर देखिए 0 दिया है तो 0 हो चुका है, प्लस y2 कह रहा है तो y2 का मान भी है 0 और इसके बटा में 2 दिया है तो यहाँ पर 2 हो चुका है। देखिए इसको बनाइएगा तब माइनस और प्लस होता है, माइनस तो घटा देंगे तो 5 में से 1 जाएगा तो होगा 4 और 5 यहाँ पर बड़ा है, बड़ा का आगे प्लस का चिन्ह लगा है तो यहाँ पर प्लस लग चुका है और यहाँ पर बटा में 2 होगा और यहाँ पर कॉमा 0 0 जोड़िएगा तो 0 होगा और बटा में 2। देखिए इसको कटा सकते हैं तो ये 2 बार में कट जाएगा, तो देखिए यहाँ पर 2 हो जाएगा और उसके बाद यहाँ को भाग करिएगा तो ये कितना आएगा 0। तो देख सकते हैं 0 और 2 किस ऑप्शन में दिया है। इसका मतलब देखिए यहाँ पर ये x का मान हो चुका है, ये y का मान, तो पहले हमको 2 आना चाहिए बाद में 0 आना चाहिए। देखिए यहाँ पर जो 20 का यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन निकल कर आ रहा है 0 और 2, तो यहाँ पर जो 20 नंबर है इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन पूरी तरीके से सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 21। देखिए 21वां नंबर क्वेश्चन। आइए देखिए 21 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि, अच्छा यदि कुछ नहीं दिया है, कह रहा है यहाँ पर, एक सेकंड, चलिए देखिए क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पर, ठीक है, देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कितना होगा। तो देखिए आप लोगों को पता है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कितना होता है, कॉस थीटा होता है। ये क्वेश्चन जो है एक ही बार में फॉर्मूला ही दिया है, तो देख सकते हैं आप लोग कॉस थीटा कहाँ पर दिया हुआ है, माइनस में नहीं होगा प्लस में ही होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी निकल कर आ गया 21 का सी नंबर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए 22वां नंबर क्वेश्चन। देखिए 22वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, यानी कि इसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए आप लोगों को पता है कि यहाँ पर √3 का वर्गमूल नहीं निकल पाता है, निकलता तो है लेकिन दशमलव में आता है, तो इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या होगा। कौन सा संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। √5 भी अपरिमेय ही संख्या होगा। और देखिए यहाँ पर जो 6 है ये भी अपरिमेय संख्या ही होगा क्योंकि इसका भी वर्गमूल नहीं निकल सकते। अब जो बचा है ये वाला, तो देखिए यहाँ से √3 और ये वाला √3 कट जाएगा, तो यहाँ पर जो 2 बचा है तो ये 2 क्या है, परिमेय संख्या। तो आप लोग देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन परिमेय संख्या के रूप में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हुआ है। तो ये जो 22 नंबर था इसका क्या हो गया सही, सी नंबर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ में। देखिए क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि सेक, अच्छा थोड़ा सा और ऊपर किया जाता है इसको, बिल्कुल बढ़िया से देखिए, चलिए देखिए ठीक है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि सेक थीटा बराबर दिया है 13/12 हो, तो कह रहा है कि कोट थीटा बराबर कितना होता है। ठीक है, तो आप लोग को पता है कि सेक थीटा बराबर कितना होता है, तो सेक थीटा बराबर होता है कोण बटा में आधार, समझिएगा इसको। तो देखिए यहाँ पर कोण कितना हो गया 13 और आधार हो चुका है 12। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका अब लंब निकालेंगे। तो आप लोग को ये भी पता है कि लंब बराबर कितना होता है √ कोण स्क्वायर। तो देखिए कोण कितना दिया है 13, तो हम लोग 13 का स्क्वायर कर लेंगे तो कितना हो जाता है 169 और उसके बाद होता है कोण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। देखिए आधार दिया है 12, तो 12 का स्क्वायर करिएगा तो कितना आ जाएगा 144। तो यहाँ पर घटाइए, तो घटाने के बाद देखिए कितना बचेगा 25 और 25 का वर्गमूल निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 5। ठीक है, तो देखिए 25 का वर्गमूल 5 आ गया, इसका मतलब हमको लंबाई निकल चुका है। जब लंबाई निकल ही चुका है तो पूछ रहा है कोट थीटा बराबर। तो आप लोगों को पता है कि कोट थीटा बराबर कितना होता है, आधार बटा में लंब। कोट थीटा बराबर होता है आधार बटा में लंब। तो देखिए आधार समझिए कितना दिया है, देखिए यहाँ पर आधार दिया है 12, ये वाला 12 दिया था, हमने 12 लिख लिया और लंब अभी हमने निकाला है कितना 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 5। तो ऑप्शन को चेक करिए, 12/5 किस ऑप्शन में दिया है, तो देखिए जो ऑप्शन नंबर सी है इसी में दे दिया है 12/5। तो यहाँ पर जो 23 नंबर था इसका सी नंबर ऑप्शन सही हुआ। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ में। देखिए क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 बिल्कुल प्यारा सा क्वेश्चन ये भी। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि बिंदुओं ए और यहाँ पर 3,4 दिया है और जो बी दिया है -3 और 8 दिया है को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियामक पूछ रहा है निकालने के लिए। तो हम लोग यही वाला जो पहले हम लोग पढ़े थे वही वाला फार्मूला यहाँ पर भी लगाएंगे। कौन सा, x1 + x2 बटा में 2, ये x2 है और यहाँ पर फिर उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं कि y1 + y2।
ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा y1 प्लस y2 बटा में 2। तो देखिए x1 का मान यहाँ पर देखिए x1 का मान ये हो जाएगा 3, तो यहाँ पर हमने 3 लिख लिया प्लस। अब देखिए x2 का मान यहाँ पर हो जाएगा कितना -3, तो यहाँ पर -3 हो गया। तो एगो प्लस एगो माइनस रहता है तो कोष्ट में कर ले जाता है। यहाँ पर बटा में 2 है तो 2 हो चुका है, कॉमा करिए। अब देखिए y1 का मान कितना दिया है, यहाँ पर देखिए 4 दिया है, तो हमने यहाँ पर 4 लिख लिया प्लस y2 का मान देखिए कितना दिया 8, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 और बटा में होगा 2। तो देखिए ये माइनस प्लस और माइनस कितना हो जाएगा माइनस, तो 3 - 3 बटा में हो जाएगा 2 और 8 4 कितना हो जाएगा 12 और बटा में 2। चलिए देखिए तो यहाँ पर घटाइएगा तो ये कितना हो जाएगा 0 बटा में 2 हो जाएगा और इधर घटा दीजिएगा 2 6 12, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6। तो जब इसको बनाइएगा तो देखिए ये कितना हो जाएगा, इसको भाग करिएगा तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 6। तो देखिए 0 और 6 हम लोग सही लगाएंगे, 6 और 0 को गलत कर देंगे। देखिए 0 और 6 जो देखिए ऑप्शन नंबर किस में दिया है, डी में, न कि सी बी में। बी को हम लोग बिल्कुल नहीं लगाएंगे, ये पूरी तरीके से गलत हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर डी हो जाएगा, 24 नंबर का डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। देखिए आइए क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, बताइए आप लोग। बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है किसी वृत्त पर। तो देखिए यहाँ पर एक वृत्त बन गया और कह रहा है कि बाह्य बिंदु से, तो समझिए ये कोई बाह्य बिंदु है और यहाँ से कह रहा है कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। देखिए यहाँ से हम लोग खींचेंगे तो ये वाला एक स्पर्श रेखा होगा और उसके बाद फिर यहाँ से खींचिएगा तो ये वाला स्पर्श रेखा होगा। देखिए एगो एक हो गया और ये भी एक हो गया, तो आप लोग इसको जोड़िएगा तो देखिए कितना होगा, हो चुका है 2 स्पर्श रेखा बस खींचा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए ही में दे चुका है 2, तो इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर ए था यहाँ पर इसका ए नंबर जो है ऑप्शन सही हो जाएगा 25 का।